दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आज हम बात करेंगे बकरियों को लगने वाले विभिन्न अलग अलग रोगों के बारे में कि इन रोगों से आप कैसे बचाव कर सकते हैं अपनी बकरियों का। इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बकरियों के विभिन्न रोग और उनके लक्षण और उनके बचाव के तरीकों के बारे में हम बात करते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहां जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहां पे उंगली रख दें। इससे होगा ये, आइंदा जब वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा, जानकारी मिल सकेगा। बकरी पालन की समुचित फायदा उठाने के लिए लोगों को उनके रोगों के लक्षण और उनके उपचार संबंधी थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए ताकि समय पड़ने पर तुरंत उपचार का इंतजाम किया जा सके। इसलिए बकरी की सामान्य बीमारियों के लक्षण एवं उपचार के संबंध में छोटी मोटी बातें हमारे द्वारा बताई जा रही हैं, जिसके चलते आप जिससे अपनी बकरी का देखभाल कर सकें। पहले हम बात कर लें पीपीआर का। यह एक कांटा गोट प्लेग के नाम से इसे जाना जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो भेड़ एवं बकरियों में होती है। यह बीमारी भेड़ों के अपेक्षा बकरियों में ज़्यादा जानलेवा होती है। यह एक खास प्रकार के विषाणु मोरबिली वायरस के द्वारा फैलता है जो रिंडरपेस्ट से मिलता जुलता है। इसके जो लक्षण है, पीपीआर के लक्षण के बारे में बात करें। पीपीआर एक्वेट और सब एक्वेट दो प्रकार का होता है। एक्वेट बीमारी मुख्यतः बकरियों में होता है और बीमार पशु को तेज बुखार होने लगता है इससे, और सुस्त पशु जो है बिल्कुल सुस्त हो जाता है, बाल खड़ा हो जाता है एवं पशु छींकने लगता है। आँख, मुंह, नाक से स्राव होने लगता है जो आगे चलकर गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण पशु के आँखों की पुतलियां सड़ जाती हैं तथा उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। बुखार होने के 2-3 दिन बाद मुंह की छिन्नी काफी लाल हो जाती है और जो बाद में मुख, मसूड़ा, जीभ, गाल और आंतरिक त्वचा पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे निकल आते हैं। 3 से 4 दिन बाद पतला पैखाना होने लगता है तथा बुखार उतर जाता है। पशु 1 हफ्ते के भीतर ही इस बीमारी से मर जाते हैं। यह एक्वेट बीमारी मुख्यतः भेड़ों में पाई जाती है और इसके उपयुक्त जो लक्षण है काफी कम समय में दिखाई देते हैं और जानवरों के मृत्यु 1 हफ्ते के भीतर ही इस बीमारी पर हो जाती है, पीपीआर पे, जो बहुत खतरनाक है। अब हम बात करते हैं इसके बचाव और रोकथाम के बारे में। रोग फैलने की स्थिति में यथाशीघ्र नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ पशुओं को बीमार पशुओं से तुरंत ही अलग करने की व्यवस्था करें। जिस क्षेत्र में बीमार पशुओं की चराई की गई है उस क्षेत्र में स्वस्थ पशुओं को दोबारा नहीं ले जाना है ताकि इसका इन्फेक्शन जो है स्वस्थ पशुओं पे ना फैले, इससे बचाया जा सके उनको। वैसे ही पशु जो बाजार में बिकने गए थे परंतु वहां से ना बिक पाने के कारण वापस आ गए हैं, उन्हें कुछ दिनों तक बाकी पशुओं से बिल्कुल अलग रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बीमार पशुओं के आंख, नाक, मुंह, कान साफ करते रहना चाहिए। शेष बचे हुए पशुओं को पीपीआर का टीका पशु चिकित्सक के राय से दिलवाई जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं खुरपका और मुंह पका रोग के बारे में। लक्षण जो है खुरपका और मुंह पका रोग के, उसके बारे में हम बकरी पालकों को बताते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। मुंह के अंदर जीभ, होंठ, लाल, तालू और मुंह के अन्य भागों में फफोले निकल आते हैं खुरपका और मुंह पका रोग में। केवल खुरपका होने पर खुर के बीच में और खुर के ऊपरी भागों पर फोफले निकल आते हैं। ये फोफले फट जाते हैं। कभी कभी बीमार बकरी को दस्त होने लगता है, निमोनिया भी हो जाता है। यह ज्यादातर रोग गर्मी और बरसात में फैलता है। इस रोग के जो उपचार है उनके बारे में हम बात करें तो इस रोग के उपचार, रोगी बकरी को अलग रखकर मुंह में छाले हो जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट से धो देना चाहिए। खुरों के छालों पर फिनाइल या नीला थोथा लगा देना चाहिए। नियंत्रण के बारे में हम बात कर दें तो इस रोग से बचाव हेतु तुरंत ही टीकाकरण करा लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लूरोनिमोनिया। यह एक संक्रामक बीमारी है। इसके लक्षण के बारे में हम पहले बात करते हैं। यह बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका शिकार किसी भी आयु की बकरी हो सकती है। खांसी आना, लगातार छींकना, नाक बहना, भूख की कमी इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। अब उपचार की हम बात करें इस बीमारी की तो रोगी पशु को तुरंत ही झुंड से अलग कर देना चाहिए और चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसलिए
रोग का आगमन होते ही नजदीक के पशु चिकित्सालय को तुरंत सूचना भेज देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया के लक्षण के बारे में हम पहले बात करते हैं। सर्दी लग जाने पर या लंबी सफर तय करने के फलस्वरूप बकरी को बुखार हो जाए या उसे भूख नहीं लगे, कभी कभी खांसी हो या सांस लेने में कठिनाई हो तो समझ लेना चाहिए कि उसे निमोनिया हो गया है। अब हम बात करते हैं निमोनिया के उपचार के बारे में। रोगी को सूखे और गर्म स्थान पर रखना चाहिए। हवा के सर्द झोंकों से रोगी पशु को बचाना चाहिए। काफी मात्रा में ताजा पानी उसे पिलाना चाहिए और जल्दी पच जाने वाला मुलायम चारा ही उसे खिलाना चाहिए। निमोनिया की स्थिति में दवा के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेना ही बेहतर है। कारपीन के तेल से भाप देना चाहिए और धुआं से बचाना चाहिए। अब हम बात करते हैं आंतरिक परजीवी रोग के बारे में। बकरियां आंतरिक परजीवी रोग से भी काफी परेशान होती हैं। इन परजीवी में गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म, फीता कृमि, टेपवर्म, फ्लूक और प्रोटोजोआ प्रमुख है। इन परजीवियों के कारण बीमार पशु की उत्पादन क्षमता घट जाती है, शरीर हल्का होने लगता है, दस्त होने लगता है और शरीर में खून की कमी हो जाती है। कभी कभी पेट काफी बढ़ जाता है और जबड़ों के नीचे हल्का सूजन आ जाती है। इसका जो उपचार है जरा आप ध्यान से सुनिए, हम उपचार के बारे में बता रहे हैं। ऑक्सीक्लोनाडाइज, एल्बेंडाजोल, फेनबेल्डाजोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नीलाथोथा आदि औषधियों का उपयोग कर परजीवियों से पैदा होने वाले बीमारियों से बचा जा सकता है। किस दवा की कितनी मात्रा पशु को दी जाए इसका निर्धारण पशु चिकित्सक से ही करा लेना चाहिए। चारे साफ कर खिलाया जाए। घर को पूरी अच्छी तरीके से बकरियों को घर के साफ रखा जाए। इन बकरियों को नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है जिनका घर अच्छा साफ होता है, चारा साफ खिलाया जाता है। तो इस बातों का ध्यान आप बकरी पालक हैं तो हमेशा ध्यान पर रखें। यकृत कृमि से बचाव के लिए बकरियों को उन स्थानों पर चरने नहीं देना चाहिए। एक बार फिर सुनिए, यकृत कृमि से बचाव के लिए बकरियों को उन स्थानों पर नहीं चरने देना चाहिए जहां पे बरसात का पानी जमा होता हो। अब हम बात करते हैं पित्ती या गिल्लर रोग के बारे में। तो चलिए इसके लक्षण को हम समझते हैं। रोगी पशु इससे स्वस्थ हो जाता है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रोग बढ़ जाने के कारण गले में सूजन हो जाती है और संध्या काल में ये बढ़ती है और सुबह होते होते ये घट जाती है। बाद में पशु को और दस्त होने लगता है और कभी कभी इससे पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं बाह्य कृमि के द्वारा। बाह्य कृमि के द्वारा जो परेशानी बकरियों को होती है, यानी कि बाहर के कृमि के द्वारा जो परेशानी बकरियों को होती है उस कृमि के बारे में हम बात करते हैं। आंतरिक परजीवियों में पैदा होने वाली बीमारियों के अलावा बाहर के जो बाह्य कृमि है या बाहर के जो कृमि है उनसे भी बकरियों को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। जैसे बकरियों में जू लग जाना, इस तरीके की परेशानी जो है बाह्य कृमियों के द्वारा या बाह्य परजीवियों के द्वारा होती है। ये बाह्य परजीवी क्या है, बकरी को कमजोर कर देते हैं और अन्य बीमारियों को जैसे बकरी में आमंत्रित कर देते हैं। तो बाह्य कृमि से भी बकरियों को बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो ये थी जानकारी बकरियों पे होने वाले बीमारियों के बारे में और उनके उपचार और लक्षण के बारे में। एक जानकारी हमने अपने किसान भाइयों को दे दी है जो बकरी पालन करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ में मैं ये कहूंगा कि बकरी पालन से ही संबंधित बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। मुर्गी पालन से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। सीड बनाने के तरीके से लेकर बकरी पालन की शुरुआत से आखिरी तक के वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। इसीलिए आप एक बार कम से कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर एक नजर डाल दीजिए, जिससे बाकी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है और वो लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में मैं किसान भाइयों से कहूंगा ऊपर जो आई बटन है उस पर भी क्लिक कर लें, उसमें भी इस तरीके के और वीडियो मिल जाएंगे जो बकरी पालन से संबंधित है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं।